हेलो बच्चों, नमस्कार। आज अपन जो टॉपिक लेके आए हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग। जो अपनी सी प्रोग्रामिंग की लर्निंग सीरीज जो चल रही थी उसमें अपन आज पढ़ेंगे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। इससे पहले अपन ने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को पढ़ा था। आज अपन लूप कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअल में स्टडी है ना, यहीं से प्रॉपर एडवांस जो अपन प्रोग्रामिंग करेंगे वो यहीं से शुरू हो जाती है। तो लूप तक तो आपको ना ABCD आनी चाहिए। जिसको लूप चलाना नहीं आएगा तो वो सोच लो कि आगे वो एरे का प्रोग्राम है, स्ट्रक्चर्स के प्रोग्राम है, अपन फंक्शंस यूज करेंगे, पॉइंटर्स यूज करेंगे, फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे, तो सभी में है ना आगे फिर फर्दर लूप का तो बहुत ज्यादा रोल होता है प्रोग्रामिंग में। तो लूप होता क्या है, लूप का है ना अपने रियल लाइफ में क्या रोल है। जैसे अपन लूप को अपन रियल लाइफ में भी अगर समझे तो लूप किसको समझेंगे। तो जैसे मैं तुमसे कोई भी स्टूडेंट से बोल दूं कि तुम है ना अपने रूम से नीचे ना जैसे ग्राउंड फ्लोर पे जाओ और अपने रूम तक ऐसे 10 राउंड कर लो, तो वो अप से ना डाउन में जाएगा, फिर डाउन में जाके फिर अप में आएगा, फिर डाउन में जाएगा, फिर अप में आएगा। तो वो एक साइक्लिक प्रोसेस हो जाता है। तो जैसे मैं कहूँ कि प्ले ग्राउंड अपना हर कॉलेज में इनमें ना प्ले ग्राउंड होता है। प्ले ग्राउंड में कहता हूँ कि 50 राउंड्स पूरे प्ले ग्राउंड के 50 राउंड्स करो। तो 50 राउंड्स को तुम कैसे करोगे, है ना 50 होते ही तुम कैसे स्टॉप्स हो जाते हो, तुम्हारे माइंड में क्या एक्टिविटीज चलती है। तो जिस तरह से अपन रियल लाइफ में रिपीटेशन का जॉब करते हैं तो कंप्यूटर में भी इस तरह का रिपीटेशन का जॉब होगा। लूप को अपन है ना इटरेशन प्रोसेस भी कर सकते हैं, साइक्लिक प्रोसेस भी अपन कर सकते हैं। तो लूप का मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस को चलाना। कि जैसे मैंने मान लो कि मैंने कहा कि मेरा नाम नरेश कुमार गुप्ता है, मैं कहूँगी इसको 10 टाइम्स तक रिपीट करो। अब तुम कहोगे कि नरेश कुमार गुप्ता, नरेश कुमार गुप्ता। मैं कहूँगी एक बार है ना स्टेटमेंट लिख दो, फिर उसी को एक साइक्लिक प्रोसेस में चला दो, तो फिर वो लूप बन जाएगा। तो अपन है ना कुछ प्रोग्राम्स का सेगमेंट होगा, प्रोग्राम का कोई पर्टिकुलर ब्लॉक होगा, तो उस ब्लॉक को कोई स्पेसिफाइड कंडीशन तक अगर मैं रिपीट कर दूंगा, जब तक कंडीशन सही है तब तक उसको रिपीट करते रहो, तो वो आपका लूप कहलाएगा। तो लूप में अपन को ना कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि जिसको रिजल्ट्स को प्राप्त करने के लिए एक साइक्लिक प्रोसेस या इटरेशन प्रोसेस चलाना पड़ता है। तो इटरेशन प्रोसेस के थ्रू फिर अपना रिजल्ट्स जनरेट होता है। तो अपन को लूप की रिक्वायरमेंट हो जाती है कोडिंग में। तो लूप क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो। इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो लूप को अपन है ना इटरेशन कह सकते हैं। इटरेशन का मतलब होता है एक तरह से दोहराना, रिपीट करना। अरे ये समझ में नहीं आए तो लूप को अपन एक साइक्लिक प्रोसेस भी कह सकते हैं या रिपीटेशन कह दो। अगर हिंदी में बोले तो दोहराना, कि एक भी कोई पर्टिकुलर ब्लॉक्स को लेके बार बार है ना दोहराते रहो, तो वो लूप कहलाएगा। तो लूप की एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें कि लूप मीन्स क्या होता है। कि लूप मीन्स होता है रिपीट। रिपीट का मतलब होता है एक तरह से दोहराव करना। एनी सेगमेंट का मतलब है पर्टिकुलर ब्लॉक, प्रोग्राम का कोई पोर्शन, प्रोग्राम का कोई भी पीस। और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कर दो, जैसे ये 3 स्टेटमेंट का ब्लॉक है, 4 स्टेटमेंट का ब्लॉक है ना, और भी ज्यादा हो सकता है, एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकता है। तो किसी भी प्रोग्राम का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट भी अपन कर सकते हैं। या तो सेगमेंट बोल दो, या पीस ऑफ कोड बोल दो, या पोर्शन बोल दो, या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कर दो, या सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स कर दो, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स कर दो। आर एग्जीक्यूटेड मतलब रन करना, अनटिल जब तक गिवन कंडीशन या स्पेसिफाई कंडीशन इज ट्रू, कि जब तक कंडीशन सही है तब तक तुम है ना किसी भी प्रोग्राम के पोर्शन को रिपीट कर दोगे तो वो लूप कहलाएगा। सिंपल सी थ्योरी है। जैसे मैंने तुमसे कहा कि अपने कॉलेज का नाम लिखो, वो तो एक बार हो जाएगा, लिख दोगे। फिर मैं कहता हूँ कि इसको ना 5 टाइम्स तक रिपीट करो, तो फिर तुम है ना सेम लाइन को फिर रिपीट करते हुए जब 5 हो जाएगा तो अपने आप स्टॉप कर दोगे। तुम कहोगे कि स्टॉप कैसे किया, तो तुम्हारे माइंड में काउंटर रहेगा। जब भी मैं लूप चलाऊंगा तो एक इनिशियल वैल्यू लेके एक कंडीशन तक, जब तक कंडीशन सही है जब तक मैं रिपीट करने का जॉब करूंगा, तो वो लूप कहलाएगा। है ना। लूप पूछ लेते हैं 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज लूप। तो लूप जो बनाएंगे अपन, ए प्रोग्राम लूप, प्रोग्राम के अंदर कोई भी अपन लूप यूज करेंगे उसके 2 सेगमेंट होंगे, मतलब 2 पोर्शन होंगे। ये लूप के हमेशा 2 पोर्शन होगा। एक तो हो गया कि लूप की बॉडी, पता नहीं किसको रिपीट करोगे, सिंपल सी थ्योरी है। तो लूप की बॉडी में एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, 2 स्टेटमेंट भी हो सकता है, मल्टीपल स्टेटमेंट भी आ सकते हैं।
तो लूप की बॉडी होगी और एक आपका उस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए स्टेटमेंट होंगे कि इस बॉडी को मैं कब तक है ना रिपीट करूं, तो एक कंट्रोल स्टेटमेंट होंगे। तो जब भी मैं लूप बनाऊंगा तो बॉडी ऑफ द लूप, तो ये लूप के पूरा लूप स्टेटमेंट कह सकते हैं आप इसको, ये लूप स्टेटमेंट। इसमें सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, और कंट्रोल स्टेटमेंट जो इस लूप के बॉडी को ना कब तक एग्जीक्यूट करे, तो दूसरा पोर्शन इसका कंट्रोल स्टेटमेंट का होगा। तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करता है कि इस लूप की बॉडी को कब तक चलाओगे, तो कंट्रोल स्टेटमेंट ये डिसाइड करेगा। कंट्रोल स्टेटमेंट चेक सर्टेन कंडीशन, कि कंट्रोल स्टेटमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल होगा कंडीशन का, तो कंडीशंस को चेक करेगा एंड डायरेक्ट्स द रिपीटेड एग्जीक्यूशन बॉडी ऑफ द लूप। जो भी लूप की बॉडी होगा उसका ना एग्जीक्यूशन रिपीट करता रहेगा, जब तक कंडीशन सही है तब तक रिपीट करता रहेगा। तो 2 सेगमेंट हो जाते हैं लूप के प्रोग्राम के अंदर। तो प्रोग्राम्स लूप के देर आर 2 सेगमेंट, तो नंबर 1 बॉडी ऑफ द लूप, नंबर 2 कंट्रोल स्टेटमेंट। तो बॉडी ऑफ द लूप में लूप का पूरा स्टेटमेंट होगा टू बी रिपीट, फिर कंट्रोल स्टेटमेंट चेक सर्टेन कंडीशन एंड डायरेक्ट द रिपीटेड एग्जीक्यूशन बॉडी ऑफ द लूप। फिर अपन देखें कि जब लूप अपन यूज करेंगे तो टाइप्स ऑफ लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होंगे, कि लूप को कैसे कंट्रोल करें, तो कंट्रोल करने का क्या वे हो सकता है, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो अपन भी जैसे कई बार रियल लाइफ में कहीं सर्टेन ऐसे है ना आपके पास एरियाज है जिसको अपन 2 तरह से कंट्रोल करते हैं। तो एक तो होता है एंट्री कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर लूप का जो बनेगा, एक होगा आपका एग्जिट कंट्रोल स्ट्रक्चर कर दो। 2 तरह के स्ट्रक्चर अपन यूज करेंगे कंट्रोल के। तो जैसे एंट्री कंट्रोल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे तुम कॉलेज कैंपस में आते हो तो सबसे पहले आपका ना एंट्री चेक होती है गेट पे। अब आई कार्ड है तो एंट्री दे देगा है ना गार्ड, आई कार्ड नहीं है तो आपको है ना बाहर ही एग्जिट कर देगा, फिर अंदर नहीं आने देगा। तो एक तो होता है एंट्री चेक करो, जैसे कई बार अपन मूवीज में जाते हैं तो कैसे कंट्रोल करते हैं अपन को, तो मूवीज में जाएंगे तो अगर टिकट है यानी कि कंडीशन सही है तो अपन को अंदर अलाउ कर लेंगे, और कंडीशंस गलत है कि आप अपने पास टिकट ही नहीं है मूवीज का तो देन अपन को ना अंदर अलाउ नहीं करेंगे, प्रोसेस से बाहर ही रोक देंगे कि प्रोसेस नहीं कर पाओगे। एक होता है एग्जिट कंट्रोल, इसमें किस तरह की थ्योरी होगी कि एक बार तो ना विदाउट कंडीशन को टेस्ट किए अंदर आने देंगे, और फिर जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा 1 टाइम्स तो देन फिर एग्जिट के टाइम जब बाहर निकलेंगे कंडीशंस चेक कर लेंगे। कई बार ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं तो अपन बोल देते हैं ना कि सबको एंट्री दे दो, कोई कंडीशंस नहीं है कि कोई भी कंडीशन चेक नहीं कर रहा, सीधे अंदर आ जाओ। जब तुम बाहर निकलोगे तो बाहर निकलते ही अपन को ना एग्जिट पे चेक कर लेंगे। तो इसका रियल लाइफ में अगर एग्जांपल देखें तो अपन जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहां पे एंट्री कोई भी चेक नहीं करता, जब अपन बाहर निकलते हैं तो एग्जिट पे चेक कर लेते हैं। तो एक बार तो अपना ना रेलवे स्टेशन का पूरा प्रोसेस अपन ने फॉलो कर लिया, फिर जब बाहर आएंगे दूसरे राउंड के लिए तो अपन है ना दूसरे राउंड की चलाने के लिए जैसे अपन गेट पे आएंगे तो वहां पे अपन को चेक कर लेंगे, अगर कंडीशन फेल होगी तो बाहर कर देंगे। तो अपने पास 2 तरह के कंट्रोलिंग होगी, एक तो एंट्री को चेक करके और एक एग्जिट को चेक करके। तो लूप चलाए हैं नहीं चलाए, एग्जीक्यूट करे नहीं करे। तो एक तो होता है एंट्री चेक कर लो, एंट्री अगर ट्रू होती है तो एग्जीक्यूट कर दो, एंट्री अगर फॉल्स होती है तो लूप के अंदर मत जाओ। अगर एक होता है कि एक विदाउट कंडीशन टेस्ट किए है ना उसका एग्जीक्यूशन कर दो लूप बॉडी का, जब एक 1 टाइम पूरा एग्जीक्यूशन हो गया तो बॉटम पे फिर कंडीशन अप्लाई करो कि लूप में रहूं या नहीं रहूं। तो कंडीशंस अगेन अगर ट्रू कर देते हो तो वापस लूप चलता रहेगा। तो होता है कि लूप को एग्जिट से चेक करके बाहर करे कंट्रोल लूप से। तो 2 तरह के कंट्रोल अपन यूज करेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द कंट्रोल स्टेटमेंट, या पोजीशन कर दो या लोकेशन कर दो, तो डिपेंड करेगा कि आपके कंट्रोल स्टेटमेंट की पोजीशन क्या है इन द लूप। तो एक कंट्रोल स्ट्रक्चर में भी 2 टाइप्स। तो ये लोकेशन या पोजीशन को अपन देखे तो एक तो होता है कि कंट्रोल करने का जो पोजीशन है, एक तो टॉप पे ले ले है ना प्री टेस्ट, एक होता है पोस्ट टेस्ट। तो एक तो कंडीशन चेक करो देन लूप को अनलॉक करो, एक होता है कि डायरेक्ट है ना एग्जीक्यूट कर दो लूप बॉडी को और बॉटम पे कंडीशन टेस्ट कर लो। तो ये देर आर मे बी 2 टाइप्स है ना, एक कंट्रोल स्ट्रक्चर में भी 2 टाइप्स। तो पहला तो हो गया आपका एंट्री कंट्रोल्ड लूप, दूसरा हो गया आपका एग्जिट कंट्रोल्ड लूप,
तो एक एंट्री कंट्रोल को प्री टेस्ट लूप भी कह सकता हूं मैं, एंट्री चेक लूप भी कह सकता हूं, टॉप टेस्ट लूप भी कह सकता हूं, है ना। एक होता है एग्जिट, लूप में रहे या नहीं रहे तो बॉटम पे कंडीशन चेक करेंगे अपन, तो इसको अपन पोस्ट टेस्ट लूप भी कह सकता हूं, एग्जिट चेक लूप भी कह सकता हूं, बॉटम टेस्ट लूप भी मैं कह सकता हूं। तो लूप के जो स्ट्रक्चर होंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट ना, कंट्रोल स्टेटमेंट का जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, तो टू कैटेगरी के हो गए, मतलब जनरली एंट्री कंट्रोल और एक हो गया एग्जिट कंट्रोल। अगर अपन इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है ना, सी लैंग्वेज में एग्जाम्पल देखिए कि एग्जाम्पल इन सी में से कौन कौन से लूप है जो ये इस तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो एक तो हो गया जैसे आपका वाइल लूप है ना, वाइल अपने आप में एक कीवर्ड है, और एक हो गया फॉर लूप, तो फॉर लूप हो गया, ठीक है ना। एक तो वाइल अपने आप में अलग है, फॉर अलग है। इसका एग्जिट कंट्रोल का जो एग्जाम्पल होगा कि डू और वाइल, डू से स्टार्टिंग पोजीशन होती है, वाइल नीचे बॉटम पे कंडीशन आती है। तो ये दो तरह के एग्जाम्पल हो गए। एंट्री कंट्रोल पे कौन से एग्जाम्पल दोगे, वाइल और फॉर लूप। एग्जिट कंट्रोल में कौन से एग्जाम्पल दोगे, डू वाइल लूप। सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज में लूप के स्टेटमेंट कितने प्रकार के होंगे, टाइप्स ऑफ लूप इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप। नंबर 1 वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप। तो ये वाइल और फॉर लूप क्या है, ये एग्जाम्पल ऑफ एंट्री कंट्रोल्ड लूप। डू वाइल लूप क्या है, एग्जाम्पल ऑफ एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। तो ये याद होनी चाहिए। तो सी लैंग्वेज में अपने पास याद रखने का पॉइंट है कि सी लैंग्वेज में अगर लूप देखें तो सी लैंग्वेज अपन को प्रोवाइड करती है 3 तरह के लूप स्टेटमेंट। तो एक तो अपन वाइल लूप कह सकता हूं मैं, ठीक है ना। दूसरा अपन कह सकते हैं फॉर लूप, तीसरा अपन कह सकते हैं डू वाइल लूप। तीनों यानी कीवर्ड है, ये वाइल भी कीवर्ड है, फॉर भी कीवर्ड है, डू भी कीवर्ड है। तो ये सी लैंग्वेज में लूप की 3 कैटेगरी होती है, याद हो जाना चाहिए। लूप क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है या रिपीटेशन करने का एक प्रोसेस है। किसका, प्रोग्राम के सेगमेंट का। कब तक, स्पेसिफाई कंडीशन इज ट्रू, जब तक कंडीशन सही है ना, तब तक ये रिपीट करेगा। कंडीशन जैसे फेल हो जाएगी लूप से अपन है ना कंट्रोल को बाहर कर देंगे अपन। तो ये अपने पास है ना लूप की कैटेगरी हो गई, लूप की डेफिनेशन हो गई, लूप के स्ट्रक्चर कितनी कैटेगरी के होते हैं ये याद हो जाना चाहिए। इनके एग्जाम्पल है कि फॉर और वाइल किस कैटेगरी का लूप है, वो एंट्री कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर है ना, इस कैटेगरी का लूप हो गया। डू वाइल किस कैटेगरी का लूप है, वो एग्जिट कंट्रोल्ड लूप हो गया। सी लैंग्वेज में कितने तरह के लूप होते हैं, 3 तरह के लूप होते हैं। लूप का क्या मतलब होता है, साइक्लिक प्रोसेस जनरेट करना। अब अपन देखें कि इन दोनों स्ट्रक्चर का कैसे कंट्रोल होता है, कि इन दोनों स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। एंट्री कंट्रोल स्ट्रक्चर का एग्जीक्यूशन का फ्लो कैसे होगा, एग्जिट कंट्रोल स्ट्रक्चर का एग्जीक्यूशन का फ्लो कैसे होगा, इनके डायग्रामेटिकली अपन प्रेजेंटेशन देखें। तो अब देखते हैं। अब देखो लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर चल रहा है अपना टॉपिक है ना, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो अपन ने ये देखा कि देयर आर 2 टाइप्स ना, देयर आर 2 टाइप्स। एक तो अपन ने देखा एंट्री कंट्रोल्ड लूप, एक हो गया आपका एग्जिट कंट्रोल लूप। पहला था ना एंट्री कंट्रोल, दूसरा हो जाएगा एग्जिट कंट्रोल। पोस्ट टेस्ट लूप, इसको अपन नाम दे सकते हैं प्री टेस्ट लूप। अब इनका है ना कैसे एग्जीक्यूशन होता है ना, किस तरह के इनके डायग्राम्स होते हैं वो देखें कि एंट्री कंट्रोल में है ना एग्जीक्यूशन का फ्लो कैसे होता है, एग्जिट कंट्रोल में एग्जीक्यूशन का फ्लो कैसे होता है। तो इनका अपन देखें कि अपन जैसे यहां से अपनी एंट्री चल रही है, यहां से अपन है ना एंट्री ले रहे हैं, तो एंट्री कोई भी यहाँ पे आपका स्टेटमेंट हो सकता है, इनिशियलाइजेशन हो सकता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कोई इनिशियलाइजेशन का स्टेटमेंट हो सकता है। फिर यहां से लेके अपन है ना लूप की कंडीशन में आ जाएंगे, यहाँ पे आपकी एंट्री चेक हो जाएगी, पहले यहाँ पे एंट्री चेक हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे टेस्ट कंडीशन, अपन सबसे पहले कंडीशन को टेस्ट कर लेंगे यहाँ पे।
पहले सबसे पहले ना कंडीशन चेक करो। अब कंडीशन अगर यस हो जाती है ना, या ट्रू हो जाती है, तो अपन क्या करेंगे, लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये आपकी लूप की बॉडी आ जाएगी पूरी, ये लूप की बॉडी आ जाएगी, ये लूप बॉडी। लूप बॉडी में एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, दो भी हो सकता है ना। लूप बॉडी से सीधा फिर अपन यहां से चले कि यहां से वापस इस कंडीशन में आ जाएंगे, इस कंडीशन। तो ये आपका ना ये लूप बन जाएगा, ये लूप बन जाएगा। ये कंट्रोल यहां से पूरा एग्जीक्यूशन करके फिर कंडीशन में आ गया। अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है, ये अगर मान लो नो हो जाती है या फॉल्स हो जाती है, तो सीधा ही अपन है ना एग्जिट हो जाएंगे लूप से, सीधा एग्जिट हो जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप है ना एग्जिट हो जाओगे, इसे वहां एग्जिट पॉइंट दे दिया मैंने यहाँ पे, एग्जिट। तो कंडीशन है ना, कंडीशन अगर ये सही होगी तो ये आपका ना लूप चलता रहेगा, ये कंट्रोलर नीचे आएगा और ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा। तो सिंपल सा है इसका। अगर कंट्रोल का फ्लो देखे, एंट्री कंट्रोल का या टॉप टेस्ट कंडीशन कर दो, तो कोई भी वैल्यू लेके, इनिशियल वैल्यू लेके एंट्री करेंगे, या कंडीशन चेक होगी, कंडीशन सही है तो लूप की बॉडी को ये इवेल्युएट कर देगा, और कंडीशन अगर फेल है तो कंट्रोल सीधा है ना एग्जिट हो जाएगा लूप से, फिर इस बॉडी को एग्जीक्यूशन में नहीं लेगा। लूप बॉडी में एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। लूप बॉडी में कंडीशंस को अपडेट करने का स्टेटमेंट भी हो सकता है। तो ये एंट्री कंट्रोलर टॉप पे कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सही है तो लूप की बॉडी को चलाएगा। तो ये कंट्रोल जो करेंगे अपन, वो दो तरह के स्टेटमेंट हो जाएंगे यहाँ पे। तो एक तो आपका है ना टॉप पे कंडीशन चेक करेगा और फिर लूप की बॉडी को इवेल्युएट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। जब तक ये कंडीशन सही है ये रन होती रहेगी, जैसे कंडीशन फेल है बाहर आ जाएगा। अब एग्जिट चेक में देखें अपन, एग्जिट चेक में जैसे अपन यहाँ से एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पे आप है ना एक इनिशियल स्टार्टिंग का पॉइंट है, इनिशियलाइजेशन की स्टेप है। फिर अपन है ना सीधे ये लूप की बॉडी मान लो, ये लूप की बॉडी मान लो, लूप बॉडी, लूप का है ना पूरा सेगमेंट होगा यहाँ पे 2 3 4 स्टेटमेंट। फिर अपन है ना एक कंडीशन चेक करेंगे बॉटम पे, पोस्ट टेस्ट हो गया, मतलब बाद में चेक करेंगे। यहाँ पे टेस्ट कंडीशन, टेस्ट कंडीशन, अगर ये कंडीशन सही हो जाती है, सही का मतलब ट्रू हो जाती है या यस हो जाती है, कैसे भी मान सकते हो, तो अपन है ना वापस यहाँ पे आ जाएंगे अपन, लूप की बॉडी में आ जाएंगे। तो ये अपने आप में लूप बन गया। और ये कंडीशन अगर ये फेल हो जाती है, फॉल्स हो गई है ना, या नो हो गई, तो देन अपन सीधे ही यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे लूप से। एग्जिट हो गए फिर लूप के बाहर की जो भी स्टेटमेंट है उसको फॉलो करेंगे अपन, मतलब। तो ये आपका ये लूप बन गया ना, ऊपर गया और फिर देन बॉटम पे अगेन कंडीशन पे आ गया। तो विदाउट कंडीशन चेक किए डायरेक्ट एंट्री हुई है। विदाउट कंडीशन के लूप की बॉडी को इवेल्युएट करेगा फर्स्ट, आफ्टर लूप बॉडी का एग्जीक्यूशन करके देन कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन यस हो गई तो वापस लूप बॉडी में आ जाएगा। तो ये लूप बॉडी में तब तक बना रहेगा जब तक कंडीशन सही है। जैसे ही कंडीशन फेल होगी तो एग्जिट हो जाएगा लूप का कंट्रोल। तो ये आपका एग्जिट कंट्रोल है और ये है ना एंट्री कंट्रोल है। तो ये दोनों डायग्राम्स आपको आ जाने चाहिए। तो ये एक ना साइक्लिक प्रोसेस बन गया, ये लूप बन गया अपना, ये लूप हो गया। तो इसका अगर एग्जांपल देखेंगे तो ये फॉर लूप और वाइल लूप, इसका है ना एग्जांपल फॉर और वाइल, दोनों में इस तरह का डायग्राम नजर आएगा आपको। और इसका एग्जांपल हो जाएगा डू और वाइल, ये डू वाइल का डायग्राम बन जाता है इस तरह का। तो ये दो तरह के स्ट्रक्चर अपने मेन प्रोग्रामिंग में लूप के कंट्रोल के स्ट्रक्चर कहते हैं। चाहे C++ पढ़ो चाहे जावा पढ़ो, सभी में ये दोनों कंट्रोल अपन यूज कर सकते हैं। दो तरह की कैटेगरी होती है लूप्स की, स्ट्रक्चर की, कि कैसे कंट्रोल करें। तो ये डायग्राम्स आपको क्लियर समझ में आ जानी चाहिए। अब दोनों में अगर डिफरेंशिएट देखें तो क्या होगा, तो कुछ इसके स्टेटमेंट देखो। अब मैं कहूंगी इसमें कुछ स्टेटमेंट क्या होगा ना, उसमें दोनों में डिफरेंशिएट बताओ। तो ये क्या करेगा कि इन एंट्री कंट्रोल लूप, इन एंट्री कंट्रोल लूप चेक द कंडीशन, चेक कर दो या टेस्ट कर दो, चेक द कंडीशन फर्स्ट कर दो और बिफोर एग्जीक्यूशन कर दो, और बिफोर लूप बॉडी एग्जीक्यूशन।
तो इन एंट्री कंट्रोल लूप चेक द कंडीशन फर्स्ट, है ना, और बिफोर है ना, बिफोर लूप बॉडी एग्जीक्यूशन, मतलब लूप की बॉडी को एग्जीक्यूशन करने से पहले, ठीक है ना। इफ कंडीशन इज ट्रू, इफ कंडीशन इज ट्रू, तो देन execute the loop body. If condition is false, if condition is false, so then control exit from loop. ये एंट्री कंट्रोल की मीनिंग है। इन एंट्री कंट्रोल लूप, इन एंट्री कंट्रोल लूप चेक द कंडीशन फर्स्ट और बिफोर एग्जीक्यूशन लूप बॉडी, यानी इसको एग्जीक्यूशन लूप बॉडी लिख लो। बिफोर एग्जीक्यूशन द लूप बॉडी, बिफोर एग्जीक्यूशन द लूप बॉडी। इफ कंडीशन इज ट्रू, तो देन एग्जीक्यूट द लूप बॉडी, अदरवाइज, है ना, इफ कंडीशन इज फॉल्स, तो देन कंट्रोल एग्जिट फ्रॉम द लूप, लूप से बाहर हो जाएगा। और एग्जिट कंट्रोल में क्या होगा कि फर्स्ट ये क्या करेगा कि फर्स्ट एग्जीक्यूट द लूप बॉडी, चेक विदाउट कंडीशन। फिर सेकंड हो गया आफ्टर एग्जीक्यूशन, आफ्टर लूप बॉडी चेक द कंडीशन, है ना, एट बॉटम लोकेशन, एट बॉटम पोजीशन ऑफ लूप बॉडी। If condition true, if condition is true, then evaluate कर दो या एग्जीक्यूट कर दो लूप बॉडी आगे। इस तरह का हो गया। अगर कंडीशन अदरवाइज, कंट्रोल एग्जिट फ्रॉम लूप, अदरवाइज कंट्रोल एग्जिट फ्रॉम लूप। ये इसका है ना एग्जीक्यूशन का हो गया कि एग्जिट कंट्रोल में क्या हो गया, फर्स्ट एग्जीक्यूट द लूप बॉडी चेक विदाउट कंडीशन, पहले लूप बॉडी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, कोई कंडीशन चेक नहीं करेगा। कि आफ्टर एग्जीक्यूशन लूप बॉडी चेक द कंडीशन एट बॉटम पोजीशन ऑफ द लूप बॉडी, कि जब एग्जीक्यूशन हो गया उसके बाद में बॉटम पोजीशन पे, लूप की बॉटम पोजीशन पे ये कंडीशन चेक करेगा। इफ कंडीशन इज ट्रू, तो देन इवेल्युएट द लूप बॉडी अगेन, अदरवाइज कंट्रोल एग्जिट फ्रॉम द लूप। अगर कंडीशन सही है तो फिर ये वापस ना प्रोसेस में आ जाएगा, यानी कि जब तक कंडीशन सही रहेगी लूप चलता रहेगा। तो ये एट लिस्ट है ना, वन टाइम तो एग्जीक्यूट होगा ही, कंडीशन फेल हो या ट्रू हो, तो एट लिस्ट वन टाइम तो एग्जीक्यूट करेगा। एट लिस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट, वन टाइम एग्जीक्यूट। और ये एग्जीक्यूट में और नोट, मे बी एग्जीक्यूट और नोट, डिपेंड ऑन द कंडीशन, मे बी एग्जीक्यूट or not, depend on the condition, depend on the condition, है ना। इसका अगर एंट्री कंट्रोल का एग्जांपल देखें अपन, एग्जांपल तो यहाँ पे फॉर लूप, दूसरा एग्जांपल व्हाइल लूप, व्हाइल लूप। इससे इधर एग्जांपल देखें अपन, इधर तो आपका हो गया डू वाइल लूप, डू वाइल,
डू वाइल हो गया। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि दो तरह के बेसिक स्ट्रक्चर अपन यूज करेंगे, एंट्री कंट्रोल्ड और एग्जिट कंट्रोल्ड। तो एंट्री कंट्रोल में पहले कंडीशंस चेक होगी कि लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करने से पहले चेक द कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू तो इवेल्युएट द लूप बॉडी या एग्जीक्यूट द लूप बॉडी, है ना। फिर लूप बॉडी को इवेल्युएट करके अगेन ये कंडीशन पे आएगा, फिर अगेन जब तक कंडीशन सही है तो इस तरह से चेक करता रहेगा। और एग्जिट कंट्रोल में क्या होगा कि पहले लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, फिर आफ्टर एग्जीक्यूशन देन कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सही है तो देन री एग्जीक्यूट करेगा। तो दोनों तरह का या आपको कंट्रोल्स या डिफरेंशिएट आना चाहिए। तो एग्जांपल देना चाहे फॉर लूप, व्हाइल लूप, इधर एग्जांपल देना चाहे डू व्हाइल लूप, इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाना चाहे डायग्रामेटिकली वो बना सकते हैं अपन। तो अब अपन को ना सी लैंग्वेज के हिसाब से कि लूप कैसे बनाएंगे, लूप कितने प्रकार के होते हैं, तो सी लैंग्वेज में इस तरह की जो फैसिलिटीज अपन को प्रोवाइड करेंगे, ये तो कॉमन थ्योरी होगी है ना ईच लैंग्वेज के लिए। अब सी लैंग्वेज में इस तरह के अगर अपन को पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करना है तो कौन कौन से ऐसे कीवर्ड है जो लूप को बनाने का काम करेंगे। तो लूप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सी लैंग्वेज में 3 तरह के कीवर्ड है, तो ये याद रख लो। पहला कीवर्ड तो आपका फॉर हो गया, व्हाइल हो गया, डू व्हाइल हो गया। फिर लूप से रिलेटेड अपन और भी कंट्रोल करना चाहे इनसाइड लूप के तो ब्रेक स्टेटमेंट लूप के इनसाइड यूज होता है, ये भी कीवर्ड है। लूप के अंदर है ना कंटिन्यू, CONTINUE, कंटिन्यू कीवर्ड भी एक लूप के अंदर ही यूज होगा। तो लूप से रिलेटेड अपने पास 5 कीवर्ड हो गए सी लैंग्वेज के अंदर। पहला कीवर्ड तो फॉर लूप, व्हाइल, डू, है ना, डू व्हाइल हो गया। तो तीन कीवर्ड तो आपके हो गया फॉर, व्हाइल, डू, तीन तो लूप हो गए। फिर लूप के तीनों लूप में ब्रेक स्टेटमेंट हो सकता है। ब्रेक स्टेटमेंट का क्या रोल होगा, लूप को जो करंट प्रोसेस चल रहा है ना उसको टर्मिनेट करके बाहर आ जाओ, तो फिर ब्रेक स्टेटमेंट अपन लूप के इनसाइड यूज करेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट को अपन ने ना स्विच के अंदर भी देखा था। तो पूरी लैंग्वेज के अंदर सी लैंग्वेज में ब्रेक स्टेटमेंट 2 जगह यूज हो गया। देर आर है ना 2 लोकेशन का दो, एक तो स्विच के अंदर हो गया, एक लूप के इनसाइड हो गया। ब्रेक की आइडेंटिफाई विदाउट है ना स्विच के नहीं हो पाएगी। अगर ब्रेक विदाउट लूप के और स्विच के यूज करोगे तो अनडिफाइंड रहेगा। तो ब्रेक के इनसाइड आपका ये स्विच के इनसाइड ब्रेक हो सकता है, लूप के इनसाइड ब्रेक हो सकता है। फिर कंटिन्यू की जो आइडेंटिफाई होगी वो लूप के इनसाइड होती है। आउटसाइड अगर कंटिन्यू लिख दोगे तो कंट्रोल कंपाइलर उसको नहीं समझ पाएगा। तो कंटिन्यू करंट प्रोसेस को स्किप करके नेक्स्ट प्रोसेस को लेना हो तो देन कंटिन्यू स्टेटमेंट आएगा। तो लूप के 5 कीवर्ड याद रखना है तुमको। टोटल सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड होते हैं, 32 में से अपन ने इससे प्रीवियस जो क्लास ली थी स्विच स्टेटमेंट की उसमें 4 कीवर्ड की स्टडी कर चुके। फिर नए 4 कीवर्ड आपके लूप के आएंगे, फॉर, व्हाइल, डू और ब्रेक, और एक आपका हो गया कंटिन्यू। तो ब्रेक दोनों में कॉमन हो गया, स्विच में भी कॉमन है और लूप के अंदर भी कॉमन है। तो अब सी लैंग्वेज में दोनों तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है कि इस तरह के आप प्रोग्रामिंग करेंगे जिसमें ये कंट्रोल एंट्री कंट्रोल स्ट्रक्चर को भी आ जाए और एग्जिट कंट्रोल स्ट्रक्चर भी आ जाए। तो फिर अपन को 3 लूप की स्टडी करनी है। फिर लूप कैसे बनाएंगे वो भी अपने सामने थ्योरी मतलब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लूप के स्टेटमेंट जब अपन कंस्ट्रक्ट करेंगे, जब लूप का सिंटेक्स लिखेंगे तो फिर लूप कैसे बनाएंगे। तो लूप बनाने के लिए अपने पास है ना 4 तरह के स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी कि हर कोई सा भी लूप बनाओगे, फॉर लूप बनाओगे, व्हाइल लूप बनाओगे, डू व्हाइल लूप का कंस्ट्रक्शन करोगे तो देयर आर 4 स्टेटमेंट यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट लूप, पूरा लूप बनाने के लिए। तो पहला तो इनिशियलाइजेशन की स्टेप्स आएगी, फिर लूप की कंडीशंस आएगी, टेस्ट कंडीशन, फिर लूप की बॉडी होगी और फिर एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की स्टेप्स होगी। तो हर लूप में 4 स्टेटमेंट की एंट्री करेंगे। अगर एक भी एंट्री को इग्नोर कर दोगे तो प्रॉपर वे में लूप नहीं चल पाएगा। तो लूप के थ्रू अपन कई सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। और फिर लूप के 2 एग्जीक्यूशंस के हिसाब से अगर देखें लूप को अपन कितने कैटेगरी में डिवाइडेशन कर सकते हैं, तो अपने 2 कैटेगरी हो सकती है। एक तो फाइनाइट लूप चले और एक होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में अगर कंडीशन प्रॉपर नहीं है ना, या कंडीशन मेंशन नहीं किया अपन ने, तो ये सोच लो कि वो इनफाइनाइट चल सकता है। या कंडीशन प्रॉपर है ना, कभी फॉल्स या ट्रू नहीं हो पा रही तो फिर वो इनफाइनाइट चल सकता है। तो इनफाइनाइट में एक बार अगर प्रोसेस चल गया तो अनटर्मिनेटेड होगा, वो फिर रिपीटेडली चलता ही रहेगा।
और फाइनाइट में क्या होगा कि जैसे ही कंडीशन सही हो जाए या फॉल्स हो जाए तो अपन उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो दो एग्जीक्यूशन के हिसाब से दो कंट्रोल अपन यहाँ पे दिल यूज में ले सकते हैं, एक तो फाइनाइट लूप और एक हो सकता है इनफाइनाइट लूप। तो इनफाइनाइट तो अपन यूज करेंगे नहीं, फाइनाइट लूप को यूज करना है। फिर भी कई बार है ना कंडीशन रॉन्ग अगर अप्लाई हो जाती है, कई बार इंक्रीमेंट या अपडेट कंडीशन अपडेट नहीं हो पा रही, तो आप सोच लो कि वो आपका है ना इनफाइनाइट चलेगा, फिर उसको ब्रेक देके रोकना होता है अपन को। तो एक बार अगर इनफाइनाइट लूप चल गया तो उसको फिर ब्रेक देके एग्जिट करके या क्लोज करके बाहर आओ। तो अपने पास है ना इस तरह से लूप बन सकते हैं। तो अगली क्लास में अपन ना 3 तरह के लूप स्टेटमेंट की स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, जैसे ही मेरा कोई नेक्स्ट वीडियो आएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगा। थैंक यू।